आज हम ME 209 सेकेंड ईयर मैकेनिकल के यूनिट 7 वर्कशॉप टेक्नोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी के यूनिट 7 जिसमें लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट के बारे में चर्चा की जाती है। तो हम टॉपिक एंगुलर मेजरमेंट के लिए ऑटोकॉलिमेटर व एंगल डेकर के बारे में चर्चा करेंगे। सभी जेपीसी डूंगरपुर के छात्रों का यूट्यूब चैनल के माध्यम से ली जा रही इस क्लास में सभी छात्रों का स्वागत है। चलो आइए हम देखते हैं ऑटोकॉलिमेटर क्या होता है। यह एंगल मेजरमेंट का साधन है। ऑटोकॉलिमेटर का उपयोग सरफेस प्लेट या मशीनों के आधारों की समतलता, सीधाई या अलाइनमेंट जांचने के लिए किया जाता है। इसका हमने चित्र में सिद्धांत दिखाया है। जो प्रकाश किरण परावर्तन सिद्धांत पर आधारित होता है, किसी परावर्तन तल के किसी बिंदु पर आपतित किरण व परावर्तित किरण उस बिंदु पर लंब के साथ बराबर कोण बनाती है, और यदि परावर्तन किसी तल पर घूम जाता है तब परावर्तित किरण पहले की तुलना में दुगने कोण पर विस्थापित हो जाती है। जैसा कि हमने चित्र में दिखाया है, इसमें एक ट्यूब होती है जिससे समांतर प्रकाश पुंज निकलता है। इसमें सूक्ष्मदर्शी तथा समानांतरित संयुक्त रूप से होते हैं। इसकी आई पीस स्केल या माइक्रोमीटर नियंत्रित तथा सेटिंग लाइन से सज्जित होते हैं। हमने चित्र में दिखाया है। ये सोर्स है, ये रिफ्लेक्टिंग माइक्रोस्कोप है, और इस पे किसी परावर्तन तल को अल्फा कोण पे घुमाने पर यह प्रकाश की किरणें 2 अल्फा डिग्री पर घूम जाती हैं। इसके बाद आता है हमारा एंगल डेकर। एंगल डेकर एक प्रकाश का ऑटोकॉलिमेटर है। इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल प्लेन में एक छोटा प्रकाशिक स्केल होता है। यह स्केल नॉर्मल स्थिति में आई पीस के दृश्य के बाहर होता है। यह स्केल कॉलिमेटिंग लेंस के द्वारा समानांतर प्रकाश पुंज के रूप में प्रक्षेपित किया जाता है, जो कि रिफ्लेक्टर से टकराने के बाद एक लेंस के द्वारा फोकस होता है। माइक्रोस्कोप के दृश्य के क्षेत्र में एक डेटन स्केल भी होता है, जो स्क्रीन के बीच में स्थित होता है। इस स्केल के समकोण पर प्रकाशिक स्केल की परावर्तित इमेज प्राप्त की जाती है। इस स्थिति में दोनों स्केल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। इस प्रकार प्रकाशिक स्केल की रीडिंग द्वारा प्रकाशिक अक्ष से कोणीय विचलन ज्ञात होता है। डेटम स्केल की रीडिंग द्वारा दूसरी अक्ष से विचलन ज्ञात हो जाता है। एंगल डेकर के उपयोग। एंगल डेकर का उपयोग निम्न प्रकार 4 बातों पर निर्भर करता है, जैसा कि हमने चित्र में लिखा भी है। पहला है कोण मापने के लिए, दूसरा है मशीनिंग प्रक्रमों में कोण सेट करने के लिए, तीसरा है जॉब का झुकाव कोण चेक करने के लिए, चौथा है टेपर गेज का कोण मापने के लिए।
एंगल डेकर से कोण मापने का तरीका। सरफेस प्लेट के ऊपर टेस्ट पीस रख देते हैं जिसका कि कोण हमें मापना हो। इस टेस्ट पीस की टेपर सतह पर पॉलिश किया हुआ परावर्तक या एक स्लिप गेज रख देते हैं जो प्रकाश किरणों को परावर्तित कर सके। अब सरफेस प्लेट पर टेस्ट पीस के टेपर के करीब एंगल गेज सेट करते हैं। अब एंगल डेकर को एक समायोजित लिंक कसकर एंगल गेज की सतह के लंबवत उसके ऊपर लाते हैं। स्केल पर रीडिंग लेते हैं। इसके बाद टेस्ट पीस को एंगल डेकर के नीचे लाते हैं तथा रीडिंग लेते हैं। दोनों रीडिंग का अंतर कोणीय विस्थापन होता है। एंगल गेज के कोण की हम गणना करते हैं। इस प्रकार हम 3 रीडिंग लेते हैं। तीनों रीडिंग का माध्य निकालते हैं। हम जानते हैं कि अधिक से अधिक रीडिंग लेने पर हमारी त्रुटि कम हो जाती है। मापने में, देखने में, उतारने में कई प्रकार की त्रुटियां हो सकती है। अतः हम त्रुटि को कम करने के लिए एंगल डेकर में कम से कम 3 या 5 रीडिंग लेते हैं। सभी का जोड़ करते हैं। जोड़ करने के बाद माध्य निकालने के लिए यदि 3 रीडिंग ली है तो 3 का भाग देते हैं, 5 रीडिंग ली है तो 5 का भाग देते हैं और जो माध्य आता है उसे हम कहते हैं कि यह कोण का विस्थापन है। इस प्रकार हम ऑटोकोलिमेटर के द्वारा, जिसमें एक ट्यूब होती है जिससे समांतर प्रकाश पुंज निकलता है, इसमें सूक्ष्मदर्शी समानांतरित संयुक्त रूप से होते हैं। इसकी आई पीस स्केल या किसी माइक्रोमीटर नियंत्रित सेटिंग लाइन से सज्जित होती है। जैसा कि हमने चित्र में दिखाया है, ये आई है और ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। सोर्स से किरणें निकलती है। आई से हमारे देखने पर ये रिफ्लेक्टिंग माइक्रोस्कोप के द्वारा ऑब्जेक्टिव लेंस पे गिरती है और दुगने कोण से रिफ्लेक्टर प्लेन पर हमें नजर आती है। इससे हमने, जैसा कि पहले चित्र में बताया है, कि यदि कोई आपतित किरण किसी परावर्तन तल पर आती है तो परावर्तन तल से टकराने के बाद उसी कोण पर दूसरी दिशा में विस्थापित हो जाती है। यदि हम प्लेन को, परावर्तक तल को किसी कोण पर घुमा देते हैं तो रिफ्लेक्टिंग किरण हमारी दुगने कोण पर, अभिलंब से दुगने कोण पर परावर्तित हो जाती है। इस सिद्धांत पर ये ऑटोकोलिमेटर काम करता है। एंगल डेकर भी हमारा ऑटोकोलिमेटर के सिद्धांत पर ही काम करता है। इसमें हमने चित्र में दिखाया है कि ये हमने एक लैंप, जिसको कि हम सोर्स कह सकते हैं, सोर्स से प्रकाश की किरणें निकलती है। ये प्रिज्म दिखाया है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। प्रिज्म और ऑब्जेक्टिव लेंस से ये रिफ्लेक्टिंग होती है। इसके बाद हमने
कॉलीमेटिंग ऑब्जेक्टिव लेंस दिखाया है। कॉलीमेटिंग ऑब्जेक्टिव लेंस से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये वर्क पीस पर टकराती है। वर्क पीस पर टकरा कर रिफ्लेक्ट होने के बाद कॉलीमेटिंग ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा ऑब्जेक्टिव लेंस से आती है और आई पीस, जो कि हम आई पीस है, यहाँ से हम इसको, ये हमारा जोब है, वर्क पीस है। वर्क पीस में ये टेपर जो हमारा है, इस टेपर को हम देख पाते हैं कि कितने डिग्री पर ये हमारा जोब टेपर युक्त है। सामान्यतया हम एंगल डेकर में भी ऑटो कॉलीमीटर के ही सिद्धांत को लागू करते हैं। इसका प्रयोग हम कोण के नापने के लिए, जो हमारे हैं किस कोण पर झुकी, कौन सी साइड किस कोण पर झुकी हुई है, उनके कोण को नापने के लिए करते हैं। मशीनिंग प्रोसेस में कोण सेट करने के लिए करते हैं। जॉब का झुकाव कोण चेक करने के लिए करते हैं और टेपर गेज का कोण भी हम इसके द्वारा चेक करते हैं। इसमें हम सरफेस प्लेट के ऊपर सीधा ही पीस को रख देते हैं और एंगल डेकर की सहायता से, जैसा कि अभी हमने स्पष्ट किया है, सोर्स से प्रकाश को चालू करते हैं। इसकी आने वाली किरणों को ऑब्जेक्टिव लेंस व कॉलीमेटिंग ऑब्जेक्टिव लेंस से रिफ्लेक्ट होने के बाद वर्क पीस पर पड़ती है। वर्क पीस से रिफ्लेक्ट होकर ये किरणें वापस कॉलीमेटिंग ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा ऑब्जेक्टिव लेंस पर जाती है, जहाँ से हम आई पीस के माध्यम से देखते हैं तो कोण का हमें झुकाव या वर्क पीस का टेपर कोण या जॉब का हमें कोण मेजर करने की सहायता मिलती है। इस तरीके से हम कोण मापने के लिए ऑटो कॉलीमीटर व एंगल डेकर का प्रयोग करते हैं। सभी छात्रों का ME 209 वर्कशॉप टेक्नोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी के इस क्लास में, जिसमें ऑटो कॉलीमीटर के सिद्धांत को व एंगल डेकर के सिद्धांत को समझाया है, क्लास अटेंड करने के लिए सभी छात्रों का स्वागत है।